प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 4 सारणिक के अंदर त्रिभुजों का क्षेत्रफल कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक की मदद से कैसे निकालते हैं। आओ देखते हैं बेटा। यहाँ पर अपने को याद है कि एक त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष होते हैं साहब। ऐसे ये त्रिभुज है मान लीजिए अपने पास में, और ये त्रिभुज के अंदर शीर्ष कौन कौन से हुए बेटा? ए। इसके निर्देशांक क्या होंगे? x1, y1। एक हुआ साहब बी, इसके निर्देशांक क्या होंगे बेटा? x2, y2। और एक निर्देशांक है सी, ये आ गया x3, y3। अब अगर अपने से कहा जाए कि एक त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, और त्रिभुज का क्षेत्रफल किसकी मदद से निकालो? सारणिक की मदद से निकालो। तो कैसे निकालेंगे बेटा? ये देखते हैं अपन। यहां पर आएगा, ऐसे करके लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2। और साहब यहाँ पर सारणिक बनाएंगे, ये लिखेंगे x1 और y1, x2 और y2, x3 और y3, और यहाँ पर 1 1 1 ऐसे करके लिख देंगे। ये हो गया अपने सारणिक रूप में किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहाँ पर इसको सरल करने के लिए कैसे? 1/2। आपको याद है ना, यहाँ प्लस माइनस प्लस ये करके लिखते हैं। तो इसके लिए क्या है? सबसे पहले x1 को छुपाया। अब यहाँ पर देखो, आप इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो क्या आ गया? y2 माइनस y3। ठीक है बेटा। फिर माइनस y1। अब इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो ये आ गया x2 और माइनस, देखो आप इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो x2 माइनस x3। ठीक है बेटा। फिर प्लस 1। अब क्या है? इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो यहाँ पर आ गया x2 y3 माइनस x3 और y2। ये बन गया अपने पास में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और लक्षण से लिख लेते हैं, 1/2। यहाँ पर x1 गुणा y2 और माइनस x1 गुणा y3 माइनस x2 गुणा y1 और प्लस x3 गुणा y1, फिर प्लस x2 और y3, x3 और y2। ये हो गया सर। ये सूत्र याद कर लो या फिर तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 याद कर लो। बालक के सर इससे कैसे क्षेत्रफल निकलेगा जरा बताओ तो एक उदाहरण लेके देखते हैं। मान लीजिए अपने पास में त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं साहब 2, 3। एक है B माइनस 1, 4 और एक है बिंदु C, ये है 2, और साहब -4। ये है सर। ठीक है बेटा, ये एक त्रिभुज है। अब अपने को क्या काम करना है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले 1/2 और यहाँ पर सारणिक बनाया x1 y1, x2 y2 और x3 y3 और 1 1 1। ये हो गया। ठीक है बेटा। अब क्या काम करा अपन ने कि यहाँ पर आ गया 1/2 और ये आ गया अपने पास में 2 और 3 -1 4 और 2 -4 1 1 1। ये हो गया सर। अब इसको सरल करने गए तो सरल करने के लिए देखना यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, ये आ गया 1/2। ठीक है, 1/2। फिर यहाँ पर आए अपने पास में, देखना जरा 2 और इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये आ गया 4 + 4।
फिर माइनस के 3, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो यहाँ आया माइनस का 1 और माइनस के 2, फिर प्लस 1। अब क्या काम करा, इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो यह आया प्लस के 4 और माइनस के 8। ठीक है बेटा। अब क्या काम करते हैं अपन, 1/2 और यहाँ पर दिखाई दे रहा है 8 और ये 16, -3 क्या आ गए, प्लस के 9, यहाँ पर माइनस के 4। ठीक है बेटा। अब 16 और 9, 25 में से 4 गए तो कितने बचे, 21, तो ये आ गया 21 और बटे 2। अब क्योंकि क्षेत्रफल जो है उसकी इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई, तो अपन लिखेंगे वर्ग इकाई। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो अगर मान माइनस में आ जाए अर्थात ऋणात्मक आ जाए तो उसको काय में बदल देते हैं, प्लस में। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये हुआ क्षेत्रफल निकालने का तरीका। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब एक नया शब्द सुनाई देगा आपको, संरेख। क्या सुनाई देगा बेटा, संरेख। संरेख का मतलब कि जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, ऐसे, ये एक रेखा है और ये है अपने पास में बिंदु ए और ये है बिंदु बी और ये है बिंदु सी। अब संरेख से अपन ये समझते हैं कि अगर 3 बिंदु एक रेखा पर स्थित है तो वो किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे। अर्थात अगर बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, पक्की बात है। तो अब यहां पर अपन इसका उपयोग कैसे करते हैं कि अगर कोई 3 बिंदु संरेख हैं तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। और अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो इसका मतलब वो तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। तो यहां पर ए के जो निर्देशांक माने अपन ने x1, y1 और x2, y2 और x3, y3, या ऐसा। ठीक है, तो यहां पर कहा कि जब ए बी सी संरेख हो, बिंदु ए बी सी कैसे हो, संरेख हो, तो क्या होता है बेटा, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे लाल, ये होगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 और साहब ये सारणिक x1 y1, x2 y2 और x3 y3 और यहाँ लिख दिया 1 1 1, ये आ गया साहब, ये बराबर होगा किसके, 0 के। अब ये 1/2 इधर चल जाएगा, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास में, x1 y1 और 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और 1, ये आ गया बराबर 0। तो अब यहां पर है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो बिंदु संरेख हैं, और अगर बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 0। ये बात अपने को दिमाग में अच्छी तरह से बैठानी है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो बिंदु संरेख हैं, और अगर बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बेटा, अब इसके कुछ सवाल करते हैं। प्रश्नावली के ही सवाल है, इसमें ज्यादा बोर्ड में आने की संभावना है, ऐसे सवाल कम होती है, लेकिन दिन बुरे हो तो आ सकते हैं। तो देखते हैं बेटा, यह है कि दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालो। अपने को इसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर अपने पास में एक त्रिभुज दे रखा है, इस त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं ए, क्या है बेटा, 1,0, एक दे रखा है बी 6,0 और साहब सी 4,3। यहाँ पर यह है दिया है, क्या है ये, कि दिया है एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दे रखे हैं और अपने से कहा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालो। तो आ जाते हैं बेटा मैदान में कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो यहाँ है साहब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल।
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 1/2 और यहाँ पर x1 y1, x2 y2 और x3 y3, 1 1 1, यह आ गया सर। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर x1 y1 का काम कौन कर रहा है सर, x1 y1 का काम कर रहा है 1 0, x2 y2 का काम कौन कर रहा है 6 0 और x3 y3 का काम कौन कर रहा है 4 3, 1 1 1, ये आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालने गए सर, तो मुझे दिखाई दिया कि भैया जो द्वितीय स्तंभ है उसमें ज्यादा से ज्यादा 0 है, तो मैं क्या काम करूं कि इसको द्वितीय स्तंभ के अनुदिश प्रसरण ज्ञात करूं सर। तो मैंने ये 3 के अनुदिश करा सर, 3। अब इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो क्या बचेगा बेटा, 1 और -6, 1 और -6, ये आ गया 1/2, -6 यानी कि -5, तो ये आ गया अपने पास में -15। अब यहाँ पर आपको लिख देना है 15/2 इकाई। बालक पूछेगा वर्ग इकाई, सॉरी क्या है, वर्ग इकाई। बालक पूछेगा यहाँ पर कि सर ये माइनस कहाँ चला गया आपका, तो माइनस क्या गया बेटा, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या आएगा, प्लस के वर्ग इकाई। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया 15/2 वर्ग इकाई। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं साहब। यहाँ अपने को 3 शीर्ष दे रखे हैं और कहा जा रहा है कि इन 3 शीर्षों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो यहाँ पर सबसे पहले आया दिया है, क्या दिया है बेटा, कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम है P, ठीक है, और Q और R। ठीक है, P के निर्देशांक कितने हैं बेटा, 2,7, Q के निर्देशांक कितने हैं, 1,1 और R के निर्देशांक कितने हैं बेटा, 10,8। अब अपने को क्या काम करना है कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2, यहाँ पर आएगा x1 y1, x2 y2। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको सूत्र याद हो जाए साहब, ये आ गया। ठीक है, यहाँ x1 का काम कौन कर रहा है बेटा, यहाँ x1 का काम कर रहा है 2 और y1 का 7, x2 का 1 1 और 10 8। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पर आए 1 1 1, ये हो गया। अब मैंने क्या काम करा, इसको सरल करा, तो ये आया 1/2। अब यहाँ लिख लिया मैंने प्लस माइनस प्लस, कोई सी भी विधि से सरल करो आप, सारूस विधि से चाहो उससे सरल कर लो, ठीक है, और कोई विधि आती हो, रूपांतरण विधि आती हो, किसी से भी सरल कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर 2, ठीक है, ये 2, तो मैंने इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो 1 -8, फिर माइनस के 7, फिर देखो आप, या 1 -10, फिर प्लस, ठीक है, 8 -10, ये आ गया अपने पास में 1/2। ठीक, ये आ गया माइनस के 14, फिर माइनस और प्लस 63, 9 है, ठीक है, सॉरी -9 और -7, 7 नाम 63, तो प्लस के 63, यहाँ पर आ गया माइनस के 2। ठीक है बेटा, अब साहब इसको सरल कर लो आप, तो क्या दिखाई दे रहा है अपने पास में, ये आ गए -16, 63 में से 16 गए, 63 में से 16 गए, तो भैया कितने बचे, घटाओ, कितने, 57, यानी कि 57/2, और वो भी क्या, वर्ग इकाई। बेटा ये वर्ग इकाई लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जामिनर चाहे तो इसके नंबर काट सकता है। अगर आप वर्ग इकाई नहीं लिखते हैं तो सर को पूरा अधिकार है कि इसके नंबर वो
काट सकते हैं, तो ध्यान रहे। ठीक है बेटा, और देखते हैं, एक आध सवाल और कर लेते हैं इसका। अरे वाह, दिए गए शीर्ष बिंदु, एक त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं और अपने से कहा जा रहा है कि साहब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास, देखें जरा, ये है दिया है, कला देखो दिया है। अब इस त्रिभुज का क्या नाम रखूं, ABC रख लो जी, ABC बड़ा अच्छा नाम लगता है। ए क्या है, -2, -3। B ये है 3, 2। और C -1, -8। ये हो गया। अब क्या काम करें अपन कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 1/2। यहां पर आएगा अपने पास में x1, y1, x2, y2, x3 और साहब y3, 1, 1, 1। ये हो गया साहब। ठीक है बेटा, अब क्या काम करा कि यहां पर देखो आप, x1 का काम कौन कर रहा है, -2। y1 का काम कौन कर रहा है, -3। और x2 3, y2 2 और -1, -8, 1, 1, 1। ये आ गया। अब अगर मैं इसको सारूस विधि से सरल करना चाहूं तो देखना जरा, 1/2, ये तो आएगा ही आएगा। यहां पर क्या काम करा मैंने, इसको ऐसे लिख देता हूं बड़े में, ठीक है। और यहाँ सारणिक बनाया -2 और 3 और -1, -3, 2 और -8, 1, 1, 1। अब जो प्रारंभिक 2 स्तंभ होते हैं उनको लिख लेते हैं। ये आ गया -2, ठीक है, 3, -1, -3, 2 और -8। ठीक है, अब तीर चलाना है अपने को। तीर चलाने में तो अपन एक्सपर्ट है। कैसे चलेगा बेटा, ये 1, 2 और ये 3, फिर यहां से चलेगा ये, फिर ये और ये और ये। ठीक है, ये गया, ये गया और ये गया। ठीक बेटा, अब इसको सरल करके देखें साहब क्या आएगा, 1/2 तो ऐसा कैसा। ठीक है, यहाँ ये बड़ा कोष्ठक, ये आया -4, ये आया +3 और ये आया -24। ठीक बेटा, फिर माइनस, फिर ये आया कितना, -2, ये आया +16 और ये आया -9। ठीक है मेरे लाल, अब 1/2 ये आ गया -28 में से 3 गए तो -25। फिर ये हो गया -9 और -2 हो गए 11, माइनस के 16 में से 11 गए तो कितने बचे, 5। ये आ गया -5। अब ये आ गया -30, तो ये आया अपने पास में -15। अब चूंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 वर्ग इकाई। ये इसका आंसर आ गया सर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन ये ऐसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा।